प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो बताना चाहूंगी कि बहुत सारे मैसेज आए हैं इतने ज़्यादा इस वीडियो को बनाने के लिए। मैं इसको बनाने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थी और ना ही मैं जानती हूँ कि ये न्यूज़ पूरी किसी ने पढ़ी ही नहीं है। आधी अधूरी न्यूज़ ला करके ना आपको बता देते हैं और काफ़ी सारे बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि नेट की तैयारी करें कि ना करें, क्योंकि पेपर अच्छा गया नहीं गया होगा। जिनका JRF का एज है तो वो तैयारी करना चाहते हैं। तो बता दूं कि बिल्कुल पूरी न्यूज़ किसी यूट्यूबर ने नहीं पढ़ी अच्छे से और बस उन्होंने पेपर का कटिंग उठा उठा करके अब आपको दिखा दिया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेट की मान्यता समाप्त हो रही है और ना ही कहीं उस नोटिफिकेशन में लिखा है। ठीक है, मैं भी फेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करके दिखाती कि उस स्क्रीन पे जो नोटिस सब पढ़ के दिखा रहे थे ना, वहां पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नेट की मान्यता समाप्त हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। केवल PhD वाले ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। फिर तो ऐसे कल राज्य भी कहेगा, जब ये जैसा केंद्र सरकार कह रही है तो राज्य भी कल कहेगी कि अब BEd DEd वाले शिक्षक बनेंगे और अब TGT PGT बंद हो रहा है। ठीक है, विचारणीय प्रश्न है। कभी भी पूरा न्यूज़ पढ़े बगैर आप किसी पर ट्रस्ट ना किया करें और बिल्कुल वो न्यूज़ सही नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि आप अच्छे से जाके तैयारी करो, नेट JRF की तैयारी करो। नहीं तो अब इतना ही सही है तो NTF जून से काहे पेपर लेगा? NTF जून पेपर लेगा ही नहीं UGC, है ना। अब तो UGC को पेपर बंद कर देना चाहिए फिर। ठीक है, और बता दूं कि मिनिमम क्राइटेरिया आपकी नेट ही है। यदि आपके पास नेट होगा और साथ में PhD भी रहेगा तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। ऐसा नहीं है केवल असिस्टेंट के। जिसके पास, देखो ध्यान रखिएगा, जिसके पास PhD है, एक्सपीरियंस है, मानती हूं उनको मौका मिलेगा, लेकिन साथ में नेट भी है तभी जाके अच्छे से मौका मिल पाएगा। और जिनके पास ये तीनों चीजें रहेंगी तो फिर वो थोड़ी ना पीछे रहेगा। ठीक है, इसलिए इस न्यूज़ को आप इतना ज़्यादा लाइट मत लीजिए। ठीक है, अपनी तैयारी को अच्छे से आप स्टार्ट कर लीजिए और आप रुकिए मत। मैंने कल भी कहा था वीडियो में, यदि आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आप चलिए, और बहुत तेज नहीं चल सकते हैं तो धीमी रफ्तार से चलिए, लेकिन आप हर दिन चलिए अपनी स्टडी को लेकर के। ठीक है, नेट निकालना देखो इतना भी आसान नहीं है हर किसी के लिए। अब एक एक्सपीरियंस है बैक टू बैक। मैं कहते हैं ना कि हम दोनों एक ही नाव के सहयात्री हैं। ठीक है, आप भी उसी नाव पे सवार थे, मैं भी चल रही हूँ, तो बैक टू बैक मैंने उस एग्जाम को निकाला है। तो अनुभव थोड़ा सा ये है कि चीज़ों को पकड़ने का नजरिया थोड़ा सा तेज है कि मैं इस तरह पकड़ पा रही थी। परीक्षा हॉल में बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि NTA ने इतना आसान तो नहीं बनाया था, पर हाँ पेपर का पैटर्न ऐसा क्यों बनाया कि 3-3 4-4 प्रश्न एक ही प्रश्न को घुमा घुमा करके। ठीक है, 3-3 प्रश्न है जो कि एक ही प्रश्न को आगे पीछे कर, जैसे इकाई 1 के 3 प्रश्न ना एक ही पैटर्न पे बने हैं, इकाई 2 के 3 से 4 प्रश्न एक ही पैटर्न पे बने हैं। ऐसे कोई कथितर गद्य हैं उनके 2-2 प्रश्न एक ही विधा से 2-2 प्रश्न 3-3 प्रश्न बन रहे थे। ठीक है, तो मेरे मन में चल भी रहा था कि कहीं वाकई में बात सत्य तो नहीं है कि NTA जो कह रहा है UGC कि हाँ नेट की मान्यता अब नहीं रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, यानी कि PhD होना जरूरी है। तो फिर मैंने जब उसको गाइडलाइन को पूरा पढ़ा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया था। और आप तैयारी करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी अपने स्कूल लाइफ में, लेकिन जब मैंने नेट के सिलेबस को उठाया और नेट के सिलेबस को जब मैंने पढ़ना कवर किया तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी तैयारी हो गई मेरी। बहुत अच्छी तैयारी का मतलब है कि साहित्य में पकड़ होने लगी और तभी जाके बैक टू बैक मैंने 6 बार एग्जाम निकला था। नहीं तो ऐसे ना निकल जाता। बाकी 6 बार तो पता नहीं कितने लोग एग्जाम दिए होंगे और उनका नहीं निकला है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ आप तैयारी करो, आप मेहनत करो, तैयारी करो और इन सब बातों में मत पड़ो कि अब नेट नहीं होगा। ठीक है, नेट नहीं होगा जिस दिन नेट का पेपर बंद हो जाएगा, मतलब अब UGC कह दे कि नेट का पेपर हम बंद करवा रहे हैं, अब आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाओ कहीं पे, तो PhD के एलिजिबिलिटी कैसे देंगे वो जब नेट का पेपर ही नहीं होगा? तो PhD के एलिजिबिलिटी किसको देंगे कि हाँ आप PhD करने के लिए मतलब एलिजिबल हो गए हो PhD में एडमिशन के लिए, है ना। तो ये सब यूट्यूब पे बहुत सारी न्यूज़ें ऐसे आई। ठीक है, मुझे लगा कि छोटी सी वीडियो में बना देनी चाहिए। हाँ, और एक वीडियो मेरी ये भी बनानी थी कि कल विश्व हिंदी दिवस है 10 दिसंबर को। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अच्छा करो अपने लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट करो। ठीक है, कुछ बेहतर करो। अभी जब मल्टीमीडिया का ज़माना है, मीडिया पर सभी लोग हैं, तो फिर आप क्यों इससे पीछे हो? क्यों से केवल किताब? कुछ भी आप बना सकते हैं, आप ब्लॉगिंग अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप शॉर्ट्स पढ़ा सकते हैं। जो आपके अंदर, देखो हुनर सबके अंदर होता है लेकिन उसे निकालना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हाँ यूट्यूब पे जाके मैं टीच करूँगी। ठीक है, मैंने एक टूटे हुए मोबाइल से स्टार्ट किया था, वो टूटा हुआ मोबाइल में आपको दिखा भी देती है अभी।
कि किस टूटे हुए मोबाइल से, हाँ ये वाला, ये इस टूटे हुए मोबाइल से मैंने स्टार्ट किया था। ये तो इसको मैं हमेशा रखती हूँ सामने, क्योंकि ये मेरा मोटिवेशन होता है। फिर मैंने इस चैनल से इससे स्टार्ट किया, फिर इस वाले से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और अभी इन दिनों में जिससे वीडियो चल रहा है वो उसको मैंने मोबाइल लिया है पर्सनली पढ़ाने के लिए, फेस टू फेस जिनको पढ़ाती हूँ। ये नया मोबाइल मैंने उनके लिए लिया था ताकि मैं उनको अच्छे से गाइड कर, ताकि इस मोबाइल पर केवल उन्हीं का मैसेज आए। ये नंबर सबके पास है 81 वाला, जो मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर सब कुछ होता है, लेकिन वो नंबर किसी के पास नहीं, केवल जो फेस टू फेस जितने बच्चे पढ़ रहे हैं 30 होंगे करीब, 30 के करीब, तो उन्हीं के पास है। ठीक है, तो कल कुछ शुरुआत करो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप कुछ करो। देखो हर यूट्यूबर सिर्फ आपको यही बताएगा कि आप यहाँ आओ, कोर्स लो, पढ़ो, ये करो, लेकिन एक मैं हूँ जो मैंने हमेशा आपको कहा, हमेशा मैं 2021 से कहती आ रही हूँ कि हम लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कुछ स्टार्ट करो। हो सकता है आप मुझे अभी भी 2020-21 से देख ही रहे हैं, लेकिन आप उसी जगह पे हैं और मैं 2 कदम आगे हूँ, निकल चुकी हूँ 2 कदम आगे आपसे। ठीक है, इसलिए कहती हूँ कि अभी अब 2025 में भी आप ऐसे मत बैठे रहो, आप प्रयास करो, आप बेहतर कर पाओगे और अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे। सभी लोग तो यूट्यूब पे बेहतर कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो मित्र फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं मुझसे वो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं मेरे इसी नंबर पे 8106353081 पे पर्सनल पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पर्सनल के साथ साथ उनका मैं यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर सकती हूँ, या फिर जो भी वो बनना चाहते हैं कंटेंट क्रिएटर जिस टाइप का, उसके लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ। और साथ में इस बार मैं मेरे एप्लीकेशन पे कोई कोर्स अभी लॉन्च नहीं कर रही, कोई कोर्स नहीं पढ़ा रही, क्योंकि मैं फेस टू फेस वालों को पढ़ा रही हूँ। मैं इस बार अपने एप्लीकेशन पे सिर्फ प्रश्नोत्तरी पढ़ाऊंगी, केवल हर दिन की प्रश्नोत्तरी की क्लास होगी। मैं एक चीज़ देख चुकी हूँ कि हर दिन प्रश्नोत्तरी करना अपने आप में बहुत, प्रश्नोत्तरी करके बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप पकड़ सकते हैं। लगभग हिंदी सबको आता है, नेट आपने कई बार दिया, आप काफ़ी चीज़ों से आप वाकिफ़ हो चुके हो, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आपका प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अपने जीवन में 2 चीज़ बहुत उतार लिया ना, एक रिवीजन, दूसरा प्रैक्टिस। ठीक है, कंटेंट सबके पास होता है, लगभग यूट्यूब कहीं कोई देख रहा है, कहीं से कहीं जुड़ा है, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं, हर कोई प्रैक्टिस में माहिर नहीं हो रहा है। तो कल बता दूंगी, उसकी फ़ीस बहुत कम है, यानी कि एप्लीकेशन पर जुड़ने की फ़ीस केवल 1000 रुपये है। 1000 पे करके अभी भी आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। वही हमारा 2024 का एक गारंटी बैच स्टार्ट हुआ था, उसी बैच में पे कर सकते हैं। और जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो केवल 300 पे करके और उसी में जा सकते हैं, उसी ग्रुप में फिर से जा सकते हैं 300 पे करके। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि आपको नेट की तैयारी करनी है, नेट JRF सेट की। ऐसा कुछ नहीं है, जो न्यूज़ है प्रॉपर हर किसी ने पढ़ी नहीं है, बस आपके पास ला करके छाप दी, पहुँचा दी, तो आप हो रहे हैं इससे परेशान। तो परेशानी नहीं होना है, अपनी तैयारी को फिर से जारी रखना है। ठीक है, लोगों की बहुत मत सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं, अपने मन की सुनिए और बेहतर करिए। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो।